सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था, जमात इस्लामी की सियासत किसी ख़ानदान के लिए नहीं, अवाम के लिए है। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन इज्जत नहीं दी। गुज़िश्ता रात एक हुकूमत कायम की गई जो 30 साल से यही दो कंपनियां हुकूमत चला रही हैं। पीटीआई पंजाब के नामजद वज़ीर आला मियां असलम की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की 4 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया, दरख्वास्त गुजार 4 मार्च तक लाहौर या किसी भी मुतल्लका अदालत में पेश हो। आखिरी साल का प्रोजेक्ट डिस्प्ले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेमिनार हिजवेरी यूनिवर्सिटी के यूरो कैंपस में मुनक्किद हुआ। फाइनल ईयर के तुलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। कंवर दिलशाद, वजीर बाय पार्लिमानी अमूर प्रोफेसर डॉक्टर अदनान नूर और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आखिरी साल का प्रोजेक्ट डिस्प्ले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेमिनार हिजवेरी यूनिवर्सिटी के यूरो कैंपस में मुनक्किद हुआ। फाइनल ईयर के तुलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। कंवर दिलशाद, वजीर बराए पार्लिमानी अमूर प्रोफेसर डॉक्टर अदनान नूर, वाइस चांसलर ITU लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर वकार महमूद, डायरेक्टर KICS-UET लाहौर, डॉक्टर फरीहा जफर, यूनेस्को रिसोर्स पर्सन बराए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिरान नासिर, CEO कोड इंटरप्राइज प्रोजेक्ट ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के डीन फैकल्टी प्रोफेसर इजाज संधू ने कहा, हिजवेरी यूनिवर्सिटी ने जो आज सेमिनार मुनक्किद किया है वो करंट रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए किया है कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का रोल क्या है। वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि एक सिर्फ टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ कि ब्लॉकचेन पे अगर आप सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो अमेरिका में आपकी $1,50,000 की पर एनम की जॉब है। तो इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम सामने रखते हैं तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा, सिर्फ नेक्स्ट ईयर ही मोर देन 1 मिलियन जॉब्स निकल रही हैं और बाय 2030 ये $30 ट्रिलियन की मार्केट होगी जिसमें से पाकिस्तान को अपना शेयर लेना है। हमारे आखिरी साल का प्रोजेक्ट डिस्प्ले हमारे तुलबा की लगन और काबिलियत का सबूत है। ये इन्हें अपने इख्तियारी ख्यालात और अमली महारतों को जाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, जबकि सनत के पेशावर अफराद और मुमकिन अजरों के साथ रवाबित को फरोग देता है। हम अपने फारिगो तहसील तुलबा की कामयाबियों का जश्न मनाने और उनके तैयार करदा प्रोजेक्ट्स को जाहिर करने के लिए पुरजोश हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्ज्ड फील्ड है ऑलरेडी आउट देयर इन द वर्ल्ड। आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, whether it's medicine, whether it's teleportation, whether it's vehicular telematics, whether it's the simple chat GPT or whether it's social media, everything is actually having the impact of artificial intelligence on the life. बेहतर ये है कि अपने करिकुलम्स को हम रिवाइज करें, स्टूडेंट्स को हम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दें, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दें और उनको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए एक सिलेबस प्रोवाइड करें सो दैट पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर की दुनिया AI के ऊपर अपनी ग्रिप को ग्रास्प करे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग आउटसाइड इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में अब एक रिसेंट इनोवेटिव मॉडल इन्होंने लिया है कि AI के ऊपर काम शुरू किया जाए एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ इस ज़मीन में बहुत आगे आ रही हैं। उमर शेख, वाइस चेयरमैन ने कहा, इनकी शराकतें न सिर्फ कंप्यूटर साइंस HU के तसव्वुरात पर इनकी महारत को जाहिर करती हैं, बल्कि इनकी सलाहियतों को भी उजागर करती हैं कि वो कंप्यूटर साइंस के तसव्वुरात में मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए हिजवेरी यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बारे में, हिजवेरी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का शोबा तालीम, तहकीक और अख्तियारात में उम्दगी को फरोग देने के लिए वक्फ है। जदीद तरीन सहूलियात, आलमी मियार की फैकल्टी और एक मुतहरिक निसाब के साथ हम तुलबा को तेजी से तरक्की पजीर टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में तरक्की की मनाजिल तय करने और माशरे में बामायनी शराकत करने के लिए तैयार हैं। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के बिल बिजली के वाजिबात की अदम अदायगी पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने FIR में नामजद मुलजम मास्टर टाइल्स एंड सिरामिक्स इंडस्ट्री के मालिक शेख महमूद इकबाल के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शेख महमूद इकबाल को बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहारी मुलजम करार दे दिया गया। मास्टर इंडस्ट्री के जिम्मा गैपको के 47 करोड़ रुपए से जायद के बिल बिजली की मद में वाजिबात थे। टेंडोअल्ला यार में महकमा तलीम की नाअहली खुलकर सामने आ गई। स्कूल में तालिब इल्मों की बजाय बाअसर शख्स के जानवर मौजूद मुस्तकबिल के ममार तालीम से महरूम हो गए। इलाका मकीन सरापा एहतजाज, इलाका मकीनों ने हुकूमत और महकमा तालीम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
टंडो अल्लाह यार के तालुका चंडूमरी की यूनियन काउंसिलर उस्मान शाह हड़ी शहर के बलोच मोहल्ले का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महकमा तलीम की मुबैना नाअहली की वजह से बाड़े में तब्दील हो गया। बासर शख्स ने स्कूल में अपने मवेशी पाल रखे हैं और स्कूल को बाड़ा में तब्दील कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट की हदायत के बावजूद महकमा तलीम के हुकाम स्कूल की इमारत को बासर अफराद से खाली नहीं करा सके। वाज़ेह रहे कि 25 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन ने सूबे के 2640 बंद स्कूलों के बारे में 114 सफ़ों पर तफसीली फैसला जारी करते हुए जिला टंडो अल्लाह यार के 33 स्कूलों में समेत तमाम स्कूलों को 2 माह में खोलने का हुक्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से महकमा तलीम ने इस पर अमल नहीं किया। अदालती अहकामात के बावजूद ताहाल तलका झंडू के कई स्कूल बंद हैं। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन, वजीर आला सिंध और महकमा तलीम सिंध से मकीनों ने बलोच मोहल्ले के सरकारी स्कूल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। स्कूल से बासर अफराद का कब्जा खत्म करके तलीमी सरगर्मियाँ बहाल की जाएं ताकि मुस्तकबिल के ममार तलीम से महरूम ना रहें। सिंध यूनाइटेड पार्टी और दीगर कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं की जानिब से दरिया खान लाइब्रेरी को फंक्शनल ना करने के खिलाफ लाइब्रेरी के गेट पर अलामती भूख हड़ताल की गई। इस हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुश्मन हर दस्तूर तालीम दुश्मन हर दस्तूर। इस मौका पर रहनुमाओं का कहना था कि लाइब्रेरी की इमारत को कायम हुए 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, मगर इस लाइब्रेरी में ना तो स्टाफ मुकर्रर किया गया है और ना ही किताबें मुहैया की गई हैं। उन्होंने हिकाम बाला से मुतालबा किया है कि इस लाइब्रेरी को स्टाफ, किताबें और दीगर सहूलियात फराम करके फंक्शनल किया जाए। बसूरत दीगर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। खैरपुर के करीब फैजवार नहर को शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त किए गए फसलें, सब्जियां, फिश फार्म ज़ेरे आब आ गए। लाखों रुपए का नुकसान। इलाका मकीनों का कहना है कि आपाशी का अमला गायब है, जिसकी वजह से गहरे शगाफ पड़ने का खदशा है। चोलिस्तान डेजर्ट रैली के सिलसिले में दिलोज स्टेडियम में 100 से ज़ायद गाड़ियों की टेक्निकल इंस्पेक्शन, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और रेस में शिरकत के ख्वाहिशमंद ड्राइवर और नेविगेटर्स का मेडिकल चेकअप का मरहला मुकम्मल किया गया। चोलिस्तान में TDCP रिजॉर्ट के गिरदो नवा में टेंट विलेज का क़याम अमल में लाया जा चुका है और बड़ी तादाद में मोटर स्पोर्ट शायकीन चोलिस्तान पहुंच रहे हैं, जहां दिन भर मेले का समा जारी है। You all are here for opening ceremony of TDCP Cholistan Desert Rally 2024. As I said, and we can see as well, it's a splendid evening, Taranjeet. Exactly, because शानदार कैसे ना हो, अरेंज किसने किया है? TDCP ने और DHL। ये एक सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट नहीं कंसिडर किया जाता हमारे रीजन में, बल्कि ये भावलपुर की तारीखी सकाफती ज़िंदगी को भी उजागर करने में बहुत हेल्प करता है। DHA भावलपुर का एक विजन था कि वो इस इलाके के लिए एक बेहतरीन किस्म का हाउसिंग सोसाइटी और एक लाइफस्टाइल को इंट्रोड्यूस करें, जिसके लिए पिछले 9 साल से हम इस कावश में मशरूफ़ हैं। खुशखबरी सुनाना चाहता था आपको। अब से 1 साल पेशतर जब हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई, मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई, यहाँ से जो मेरे पेशरो कमिश्नर थे वो मूव कर गए और सेक्रेटरी टूरिज़म बन गए राजा जहांगीर अनवर साहब। और MD TDCP जैसे उन्होंने कहा, मैडम हुमैरा डॉटर ऑफ द सॉयल, उनका ताल्लुक भी इसी खित्ते से था। तो जब हम 3 लोग मिले, यानी एक सेक्रेटरी टूरिज़म जो यहाँ से गए थे और एक डेवलप करते हैं आप एक एफिलिएशन सर्व करके, एक मैं जो कि पहले यहाँ पे DC रह चुका था और मुझे भी इस इलाके से मोहब्बत का बहुत बड़ा दावा है, और फिर जैसे मैंने कहा MD TDCP, तो हम सब ने मिल के सोचा कि इस दफ़ा 18 रैलीज़ जो पहले हो चुकी हैं उससे मुख्तलिफ, उससे बेहतर, उससे बरतर रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। It is with great pleasure and pride that I stand before you today as daughter of the soil
as we inaugurate the 19th edition of the Cholistan Desert Rally today. Since its inception in 2005, the Cholistan Desert Rally has not only become Pakistan's premier motorsports event, but also a vibrant cultural festival that showcases the beauty of southern Punjab to the world. This event has truly evolved into a remarkable success story thanks to the unwavering support of all the stakeholders involved. सीपा हैदराबाद वैक्यूलर एमिशन कंट्रोल प्रोग्राम टीम की लिबर्टी चौक पर धुआं देने वाली गाड़ियों की चेकिंग, मुतअद्दद गाड़ियों का चालान किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल सिंध तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और DIG हैदराबाद ट्रैफिक की हिदायत पर इंचार्ज अब्दुल जब्बार जोकियों की सरबराही में असिस्टेंट डायरेक्टर दिशान कबीर, SO मार्केट एजाज राजपूत और राहिल साहब ने धुआं देने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर दिशान कबीर, हम इनसे बात करेंगे। SO मार्केट मोहम्मद एजाज राजपूत। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 हफ्ते से हम लोग यही चेकिंग कर रहे हैं। जो धुआं उड़ाती हुई गाड़ियाँ हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो आलूदगी और माहौल को ख़राब कर रही हैं, उसको बाकायदा हम मशीन के ज़रिए हम चेक करते हैं और अगर जिसका धुआं छोड़ती है यानी ख़राब हालत में है, फिर हम उनका चालान करते हैं बाकायदा और उनको वार्निंग देते हैं कि ये जल्द से जल्द सही कराओ, नहीं तो फिर दोबारा आपका चालान किया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आती जा रही है। टीम है जो हमारी जो सर खड़े हैं रियाज साहब, तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आती जा रही है। लोग सही करा रहे हैं गाड़ियाँ अपनी अपनी, और ये जो पॉल्यूशन और जो माहौल को आलूदगी पैदा करती हैं, माहौल को ख़राब करती हैं, वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला हम अपने हैदराबाद शहर को बेहतर से बेहतर आलूदगी से पाक करेंगे। हम पाकिस्तान को आलूदगी से पाक करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पुलिस सिंध पुलिस जिंदाबाद, ट्रैफिक पुलिस जिंदाबाद। ये जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, ये इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें जो भी व्हीकल्स से इमिशन इमिट हो रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए डेली बेसिस पर वीकली 4 डेज़ में वीकली डेली बेसिस पर इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें हमारी जो टीम है ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रीजनल ऑफिस हैदराबाद और मिलकर ये कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी गाड़ियों का चालान कर दिया? एटलीस्ट इसमें तकरीबन हम 50 के करीब भी कर रहे हैं और 35-36 डेली बेसिस पे डिफरेंट व्हीकल्स हैं जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो चालान करने से कितनी धुआंधार गाड़ियों का रेशो में कुछ कमी आती है? बहुत कमी आती है। जैसे ही इनका चालान होता है तो इनको एकदम से ये कहा जाए कि ये कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई ये वाकई एक पोल्यूशन क्रिएट हो रही है जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है इसमें। तो इसलिए इसको हम कम करने के लिए इसको ही हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है हमें अपनी व्हीकल्स की। और जब भी हम रोड्स पर लेकर आएँ अपनी व्हीकल्स को, प्रॉपरली इसको मेंटेनेंस के लिए पहले मेंटेनेंस करें, इसका ऑयल चेक करें, उसके बाद रोड पर लेकर आएँ। धुआं देने वाली गाड़ियां होती हैं जो मिकदार से ज़्यादा धुआं देती हैं, जिससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है और वो उससे जहरीली गैसेस का अखराज होता है, उससे लोग बीमार होते हैं, फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। तो हम उसकी रोकथाम के लिए सीपा की तरफ से यहाँ मौजूद हैं और हमारा ये रूटीन का वर्क है। हम ये ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ काम करते हैं। जो मिकदार से ज़्यादा धुआं देती हैं उन गाड़ियों को हम चालान करवाते हैं, उनको वार्निंग देते हैं कि अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाएँ। फिर इसका जो बुनियादी मकसद ये है कि आवाम में आगाही भी हो रही है और लोगों को पता भी पड़ रहा है। फिट गाड़ियाँ होती हैं जिनके इंजन ख़राब होते हैं, ज़्यादातर 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ हैं और डीजल गाड़ियाँ हैं, वो उन गाड़ियों से जहरीली मिकदार में जो धुआं मिकदार से ज़ायद जो धुआं निकलता है, उसका हमारा बुनियादी मकसद है उसको रोकथाम करना और ताकि माहौल जो हमारा इन्वायरमेंट और फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जाए। देखा कि महकमा माहौलियात सिंध हैदराबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर दिशान कबीर साहब से हमने आपकी बात कराई। उनका भी कहना यही था कि धुआं देने वाली गाड़ी जो है वो इस हैदराबाद शहर में आलूदगी का सबब बन रही है और हमने हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस टीम के हमरा इन धुआं देने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कैमरामैन इम्तियाज़ यूसुफ जही के साथ इमरान सईद, स्पेशल टीवी हैदराबाद।
शकरगढ़ बीवी को कत्ल करके लाश घर के सहन में दबाकर अगवा का ड्रामा रचाने वाला सफाक शोहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजम सआदत अली ने पुलिस को दरख्वास्त दी कि इसकी बीवी घर से गायब हो गई है। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश शोहर के बयान बदलने पर पुलिस ने रवायती तरीका अपनाया तो सारी कहानी उगल दी। बीवी की लाश घर के सहन से बरामद हुई।